नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुप्रास, यामक और श्लेष अलंकार में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार से स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास में पहला पॉइंट है, अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। यामक में लिखेंगे यामक का अर्थ है जोड़ा, और श्लेष में लिखेंगे श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार होती है। और यामक में क्या होता है, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। और श्लेष में शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तीसरा पॉइंट अनुप्रास में है, इसमें अर्थ मुख्यतः ध्वनि पर आधारित होता है। यमक अलंकार में तीसरा पॉइंट, इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। और श्लेष में है, इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। चौथा अंतर है, अनुप्रास का उद्देश्य संगीत और लय बढ़ाने के लिए किया जाता है। यामक में चौथा है, यामक का उद्देश्य शब्दों में गहराई और अर्थ की विविधता के लिए होता है। श्लेष में लिखेंगे श्लेष का उद्देश्य हास्य या गूढ़ता उत्पन्न करने के लिए होता है। गूढ़ता का मतलब क्या है? दरअसल गूढ़ता में अर्थ छिपे होते हैं, जिसे समझने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है। पांचवा अंतर है अनुप्रास में, अनुप्रास कविता की गति और संगीतता को बढ़ाता है। यामक में है, यामक विचारों में गहराई लाता है। और श्लेष में पांचवा पॉइंट है, श्लेष बौद्धिक चमत्कार और व्यंग उत्पन्न करता है। व्यंग मतलब होता है अवलोचना करना, रोस्ट करना। छठवें अंतर में आप लोग तीनों के उदाहरण लिखेंगे। तो अनुप्रास में है, रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में रावण की आवृत्ति कई बार हुई है। हमने शुरू में पढ़ा भी है कि अनुप्रास में एक ही वर्ण कई बार आता है। अब यामक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। ये तो गाना है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। तो यहाँ पर सोना दो बार आया है, और दोनों बार ही सोने का मतलब अलग अलग है। पहले वाले सोने का मतलब है प्रेमी, और दूसरे वाले सोने का मतलब है अच्छा। श्लेष अलंकार का उदाहरण, यह भी दरअसल गाना ही है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो यहाँ पर रानी में श्लेष है, क्योंकि रानी में दो अर्थ छुपे हुए हैं। पहले रानी का मतलब हम लेते हैं प्रेमिका से, और रानी का दूसरा मतलब है प्रिय वस्तु। जैसे कि किसी की थार की पसंद होती है, कोई निंजा बाइक लेता है, तो इस रानी में श्लेष है। आप इन तीनों ही अलंकार के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यामक अलंकार में आपको समझाते हैं। जैसे मैं किसी से कह दूं राम राम भाई, तो यहाँ पर शब्द तो दो बार आए हैं राम राम, लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ। जबकि दोनों राम का अर्थ अलग अलग होता, तब यह यामक अलंकार का उदाहरण होता। लेकिन यहाँ पर यामक अलंकार नहीं है। जबकि दूसरा शब्द इसी से मिलता जुलता है, राम राम कहता है, तो इसमें यामक अलंकार है। क्योंकि पहले राम का मतलब कोई व्यक्ति है, और यह दूसरा वाला जो राम है, इसका मतलब है नाम जप करने वाला राम राम वाला राम है। यह नाम है भगवान का। तो इसमें शब्द दो बार आए हैं, और दोनों बार शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यामक अलंकार होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।